सभी साथियों को इशरार दल का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और 146 को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये। साथियों, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी नहीं सुना है, लेकिन जिनका विवाद होता है, जिनके मामले होते हैं, उन्होंने सुना है। लेकिन साथियों, ये एक आम धारा है और महत्वपूर्ण धारा है। और जनरली जो है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट जो है इसको हैंडल करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 क्या है? दंड प्रक्रिया की धारा 145 जो है उसके अंतर्गत जो है एक पुलिस अधिकारी या कोई नागरिक या अन्य कोई स्रोत, जैसे LIU है, लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, से प्राप्त सूचना के आधार पर, या ये लोग अपने निकटतम जो मजिस्ट्रेट है, यानी उप विभागीय अधिकारी, SDM, उप जिलाधिकारी भी बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या DM, कुछ जगह पे ये व्यवस्था DM के पास, कुछ जगह SDM के पास, कुछ जगह अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के पास होती है। लेकिन मतलब वही है कि जब किसी मजिस्ट्रेट को थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या अन्य स्रोतों से उसकी जानकारी में ये बात आती है कि कहीं पर जो है साथियों भूमि या पानी का विवाद उत्पन्न है, या भूमि या पानी से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न है साथियों, तो साथियों हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो 145 के अधीन कार्रवाई करने के लिए बढ़ता है। 145 में विवाद किस तरह के होंगे? इमारतों के विवाद हो सकते हैं, बाज़ारों की विवाद हो सकते हैं, मत्स्य पालन के विवाद हो सकते हैं, फसलों के विवाद हो सकते हैं, जो जिन भूमियों पर उपज पैदा होती है उन उपजों के विवाद हो सकते हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री या किसी बड़े संस्थान के किराए के विवाद हो सकते हैं, और कोई लाभ के भी विवाद हो सकते हैं। कुल मिलाकर संपत्ति से संबंधित मामला है। तो भूमि या पानी से संबंधित, भूमि से संबंधित बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। कृषि योग्य कोई ज़मीन हो उसका विवाद हो सकता है। कहीं पर जलाशय है, तालाब हैं, सार्वजनिक तालाब हैं, उनका विवाद हो सकता है। निजी तालाब हैं, उनका भी विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर भूमि या पानी संबंधित विवाद, उनका विवाद होगा। तो जब ये इत्तला प्राप्त होती है एक मजिस्ट्रेट को, तो वो जो है 145 CRPC में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है और आदेश जारी करता है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को 145 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही करके उस प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकता है, कब्जे में ले सकता है। इसके लिए जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं, चाहे पक्ष और विपक्ष हो, दोनों पक्ष हों, उनसे जो है वो बात कर सकता है। उनको अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए कह सकता है, अपना साक्ष्य देने के लिए कह सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कह सकता है, तमाम बातों को जांच कर सकता है। और उन लोगों से, वो पक्षों से आशा करता है कि वो लोग अपनी अपनी कब्जेदारी जो है किसी भूमि के संबंध में, किसी बाजार या इमारत के संबंध में, जलाशय के संबंध में, झील के संबंध में जो है उसके क्या सबूत हैं, क्या किस आधार पर वो वहाँ काबिज हैं, इसके बारे में एक मजिस्ट्रेट जो है साथियों वो साक्ष्य मांग सकता है। यदि संतुष्ट होता है तो उसका विवाद का निपटारा वहीं पर कर देता है। अगर असंतुष्ट है तो वो 145 से फिर आगे बढ़ता है। 145 में जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है, ग्रहित कर लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। साथियों, एक मजिस्ट्रेट, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM कहते हैं, उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, जनरली तमाम उत्तर प्रदेश में तो यही व्यवस्था है कि एक SDM के पास पावर्स हैं। किसी स्टेट में जो है हो सकता है DM को पावर्स दिया गया हो, किसी स्टेट में हो सकता है साथियों एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी दिया गया हो पावर। बात वही है कि 145 CRPC में कब्जेदारी का विवाद है,
तो ऐसा एक मजिस्ट्रेट जो है, एक प्रशासनिक मजिस्ट्रेट जो है, ऐसा कर सकता है। एक इसमें परंतुक है, वो परंतुक इस प्रकार है कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उस जमीन के संबंध में साथियों, उस बाजार, उस इमारत, उस जलाशय और उस मान लीजिए मत्स्य पालन कहीं हो रहा है, सिंघाड़ा पालन हो रहा है या किराया लाभ की बात है, उसके संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा यानी सिविल कोर्ट द्वारा कब्जे को लेकर के कोई आदेश न दिया गया हो, कोई डिक्री न की गई हो, कोई निर्णय न दिया गया हो, इसका ध्यान एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या एसडीएम जो है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रखता है। बाकी शेष परिस्थितियों में वो 145 के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, अटैच कर लेता है, कब्जे में ले लेता है। विवाद होने पर जो भूमि या पानी से संबंधित है, दो पक्षों के बीच भी हो सकता है, एक संस्था एक पक्ष के बीच भी हो सकता है। ये 145 सीआरपीसी की कार्रवाई है और आए दिन हर एक ज़िले में, हर एक स्टेट में, तालुका में, ब्लॉक स्तर पर हर जगह जो है इसके विवाद होते रहते हैं। और ये इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण धारा हो जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 सीआरपीसी में वो अटैच कर लेता है। हालांकि वो पूरा मौका देता है दोनों पक्षों को अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात अपने साक्ष्यों को देने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो पेपर हैं, कागज़ दिखाने के लिए कहता है कि किसका मामला है। अगर मामला सही पाता है तो उनमें से किसी को भी जिसका मामला सही पता है उसको हैंड ओवर कर सकता है, उसको दे सकता है कि भाई अमुक आदमी कब्जे रहेगा, अमुक आदमी गलत है, वो उससे बाहर रहेगा, ये अधिकार उसको है। लेकिन जब झगड़ा की बात नहीं सुलझता है और ये तय होना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कौन इस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक है, तो वो 145 सीआरपीसी में उसको उस विवादित संपत्ति जो है, ज़मीन और कब्जे को अपने कब्जे में ले लेता है और अधिग्रहित कर लेता है। अब मान लीजिए किसी पक्ष को नहीं दिया गया तो क्या करेगा एक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक एसडीएम क्या करेगा। तो एसडीएम जो होता साथियों, वो जो है 146 की ओर बढ़ता है, 146 सीआरपीसी की ओर बढ़ता है। क्या है 146 सीआरपीसी? 146 सीआरपीसी में रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति जो है मजिस्ट्रेट को है साथियों। एक एसडीएम को है, एक डीएम को है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। वो अटैच की गई प्रॉपर्टी को, जलाशय को, फसलों की उपज को, एक ज़मीन को, मत्स्य पालन के तालाब को, बाजार को या इमारत को, एक इमारत को, वो जो है जो जिसने कब्जे में ले लिया है, उसके लिए एक जो है दोनों पक्षों के बजाय किसी थर्ड पर्सन को, किसी तीसरे व्यक्ति को रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकता है, देखभाल करने के लिए होता है। और 146 सीआरपीसी में रिसीवर नियुक्त करने का, संबंधित प्रॉपर्टी को उस थर्ड आदमी को रिसीवर बनाया जाएगा और उसको जो है उसका कब्जा दे दिया जाएगा, उसकी देखभाल दे दी जाएगी। कब्जा क्या दे दिया जाएगा? देखभाल दी जाएगी। और रिसीवर का काम होता है देखभाल देना। कब्जा में रहता है, जब तक वो देखभाल करेगा तब तक उसका कब्जा रहता है और वो सरकारी संरक्षण में, सरकारी देखरेख में होता है। समय समय पर वो रिपोर्टिंग करेगा, अपने मजिस्ट्रेट को रिपोर्टिंग करेगा, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई उसमें कोई पक्षहावी तो नहीं हो रहा है। ये बात का काम रिसीवर का होता है, तो रिसीवर नियुक्त कर देता साथी। और जब तक विवाद रहेगा तब तक वो रिसीवर नियुक्त किया रहेगा और इसके विषय में फिर वो आगे केस चलते रहते हैं। एसडीएम उस कोर्ट में भी चल सकते हैं, गवाही साक्षी के आगे बढ़ेगा मामला, या सक्षम न्यायालय वहाँ से निपटने के बाद में अगर संतुष्ट नहीं तो लोग सिविल कोर्ट आ जाते हैं, सिविल कोर्ट से फिर लोग हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, तो वो मामला ऊपर तक बढ़ता ही जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों विवाद जो है आज पेंडिंग हैं हमारे एसडीएम कोर्ट्स में, एडीएम कोर्ट्स में, डीएम कोर्ट्स में पेंडिंग है और आए दिन इसका विवाद होता है। तो साथियों जो है आज आपने जाना कि 145 सीआरपीसी में एक मजिस्ट्रेट जो है विवादित संपदा को, विवादित संपत्ति को, जलाशयों को, बाजारों को, इमारतों को, फसलों के अफसोस को और मत्स्य पालन वाले तालाबों को, जलाशयों को, झील को या किराया लाभ से संबंधित कोई भी संस्थान को जो है एसडीएम जो है 145 सीआरपीसी में विवादित होने पर, ना सुलझे जाने पर, ना निर्णय होने पर अपने कब्जे में ले लेता है और उसको पूरा अधिकार रखता है कब्जे में लेकर के। और उसके बाद जो है अगर वो पक्षकारों से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो और अगली कार्रवाई आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाते हुए 146 सीआरपीसी की कार्रवाई करता है, 146 सीआरपीसी से कार्रवाई करता है और इस कार्रवाई के द्वारा जो है साथियों एक एसडीएम जो है वो उसमें रिसीवर नियुक्त कर देता है, उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला नियुक्त कर देता है और उसको उचित देखभाल करेगा। उसमें जो भी प्रोडक्शन होगा, पैदा होगा, वो जो है सरकार के खाते में रहेगा, सरकार के पास जो है सरकार की निगरानी में होगा, रहेगा व्यक्ति के पास ही, लेकिन वो सरकारी देखरेख में रहेगा, सरकार की निगरानी में रहेगा, यानी मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेगा। समय समय पर वो रिसीवर व्यक्ति जो है उसको जो है
इतला करता रहेगा कि मजिस्ट्रेट को कि मतलब क्या उससे लाभ हुए हैं, क्या किराया मिला है, क्या उससे प्रोडक्शन मिला है, और फसल वगैरह है या अन्य कोई ऐसी चीज़ है तो उसको सुरक्षित रखेगा। इस दौरान बाकी कार्रवाई चलती रहती है, बाकी गवाहियाँ साक्ष्य दोनों पक्षों की आती रहती हैं। वहाँ से निर्णय न होने पर, पक्ष विपक्ष जाने पर लोग सिविल कोर्ट आ जाते हैं, यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, उस मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ आते हैं। उसके बाद में यहाँ सिविल कोर्ट सुनती है, सिविल कोर्ट से संतुष्ट हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इस तरह की बात होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने 145 CRPC और 146 CRPC के बारे में जाना, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। साथियों, इस वीडियो को आप सभी साथी बहुत अवश्य देखें और शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल ग्रुप है साथियों, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आपको समय से ही मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबाएं, घंटी को भी दबाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी हमारे सभी वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यथासंभव कोशिश करता हूं कि आपको जो है कानून के संबंध में जो सेक्शन है उनकी जानकारी होती रहे, किसमें क्या होता है। आगे भी इसी तरह महत्वपूर्ण सेक्शन पर वीडियो डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।